मानकर चलिए कि अब सिंधिया भी इस बात को लेकर जरूर नाराज होंगे कि भाई जब मेरी इतनी अहमियत है, मेरी पूछ इतनी ज्यादा है, तो आखिर बीजेपी मुझे दोहरे माप से कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय टॉप के लीडर होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको पिछले पायदान पर धकेला है उससे भी मेरे ख्याल में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज समझ पा रहे हो कि बीजेपी के अंदर तो भाई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में अगर लौटा जाए तो वहां पर एक संभावना बन सकती है कि चलिए सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो फिर भूला ना कहा जाए, उसको माफ कर दिया जाए, उसको साथ लेकर चला जाए। और यहाँ पर सिंधिया जो है अब वो इस भूमिका में खुद को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ में अगर उनका बॉन्ड बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुतबा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक बड़ी वजह हार की बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी की जीत का सबसे बड़ा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट हार जाने के बाद बीजेपी अब हार का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को देती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि विजयपुर विधानसभा सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसकी है, इसके जिम्मेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करने विजयपुर विधानसभा सीट पर नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र में लगातार अपनी पेशी दे रहे थे, लगातार दम भरते हुए नजर आ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अपने ही गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नजर नहीं आए, बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है और बड़ा संकेत मिल रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी से बगावत करने वाले हैं। कई और सवाल जुड़ते हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई हार के जिम्मेदार हैं विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर, एक और बड़ी वजह सामने आई है कि जो प्रत्याशी थे बीजेपी के रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में नाराजगी थी। नाराजगी ये तक नजर आई कि रामनिवास रावत ने फोन भी मिलाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन फोन तक सिंधिया ने नहीं उठाया। ये कहा गया कि जब 2020 में जब वो बीजेपी में आ रहे थे, कई समर्थक विधायक उनके साथ आए और ये भी कट्टर समर्थक कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने सिंधिया का साथ लेने के बजाय कांग्रेस पार्टी में रहना सही समझा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। तो यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं खटकी और वो विजयपुर में उनके समर्थन में उतरते हुए नजर नहीं आए। क्या ये कारण हो सकता है जो नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि रामनिवास जिस तरह से चुनाव हारे हैं उसके बाद से लगातार यही बात कही जा रही है कि सिंधिया अगर यहाँ पर आते तो शायद बीजेपी या रामनिवास जो रावत हैं वो चुनाव नहीं हारते। अब यहाँ पर आप ये भी देखिए कि सिंधिया की क्या इतनी तवज्जो उस क्षेत्र के अंदर अभी भी है, क्या इतना लोग उनको पसंद करते हैं, क्या लोगों के बीच में अभी भी इस तरह का महत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया रखते हैं कि उनके नहीं जाने से बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि अब सिंधिया भी इस बात को लेकर जरूर नाराज होंगे कि भाई जब मेरी इतनी अहमियत है, मेरी पूछ इतनी ज्यादा है, तो आखिर बीजेपी मुझे दोहरे मापदंड के साथ में क्यों यूज करती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय टॉप के लीडर होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको पिछले पायदान पर धकेला है उससे भी मेरे ख्याल में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज जरूर होंगे। देखिए, पिछली सरकार की बात करें कि जब वो तमाम विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी जो है उनको 19 के बाद में उड्डयन मंत्री बनाती हुई नजर आती है, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है, क्योंकि सिंधिया को यहाँ पर संचार मंत्री बनाया जाता है। नहीं कि उनका पद और जिस तरह से उनका रुतबा था उस दोनों में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। शायद इसी बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खफा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो एक्टिव नजर नहीं आते। आप देखिए कि जिस तरह से मीडिया में पहले वो एक्टिव रहा करते थे वो एक्टिव अब नहीं नजर आते हैं। और जिस तरह बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं भगवान दास, उन्होंने जो कहा कि भाई हमने उनका नाम जो लिस्ट थी उसमें रखा था लेकिन वो खुद नहीं आए, तो यहाँ पर जो तनातनी का माहौल है वो ये बताता है कि सिंधिया जो है भगवान दास की बात का जवाब तक भी देना नहीं चाहते और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मैं जवाब का जवाब नहीं देना चाहता। तो सर, अगर मैं यहाँ पर समझूं तो साफ तौर पर ये भी नजर आ रहा है कि सिंधिया खुद नहीं चाहते थे कि बीजेपी चुनाव जीते। देखिए, हर मायने में तो सिंधिया पर ही आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि
जिस तरह से सिंधिया की जो लोकप्रियता है, सिंधिया जिस तरह से क्षेत्र में जाना माना नाम माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश में सिंधिया के नाम की तूती एक समय बोलती थी और जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी में वो नंबर 1 के लीडर के तौर पर देखे जाते थे कि कमलनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उनके बाद जो है सिंधिया का नाम आना तय था। लेकिन जिस तरह सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन बीजेपी में वो मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें कितने नंबर आप देखिए वहाँ पर भी शायद नजर ना आए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की बनने की बात तो बहुत दूर दूर तो नजर नहीं आती। आप देखिए मोहन यादव का नाम निकल कर सामने आ जाता है, जबकि उनको कोई ठीक से जानता भी नहीं था इन चुनावों से पहले की अगर बात करें। लेकिन सिंधिया जो जाना माना नाम थे, उनको लेकर लगातार खबरें भी निकल कर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ जाएं, लेकिन उनके नाम पर बीजेपी ने विचार नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति नाज़मी नजर आई वो ये आई कि यहाँ बीजेपी जो है वो एक तरीके से सिंधिया को इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी उनको देने से कहीं ना कहीं हिचक रही है। आप देखिए कि पिछली सरकार में जब वो टूट कर आते हैं बीजेपी में, उनको उड्डयन मंत्रालय दे दिया जाता है, लेकिन अब जब वो बीजेपी के अंदर पूरी तरह शामिल है तब उनको संचार मंत्री बनाकर एक कोने में बैठा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सिंधिया की एक ताकत मजबूती हुआ करती थी उसको बीजेपी लगातार कम करने का प्रयास कर रही है और इसी वजह से नाराजगी के कारण सिंधिया जो है विजयपुर नहीं गए और यहाँ पर रामनिवास रावत जो है उनकी हार होती हुई नजर आई। और ये बीजेपी को मेरे ख्याल से पच नहीं रहा है कि भाई इतनी बड़ी जीत उन्होंने विधानसभा चुनावों के अंदर मध्य प्रदेश में कह सकते हैं दर्ज की, लेकिन अब जबकि उपचुनाव हुआ है तो उसमें बीजेपी को एक से संतोष करना पड़ा है। क्योंकि बुधनी पे भी आपने देखा कि लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो पिछड़ते हुए नजर आए, आखिर राउंड में जाकर कहीं वो जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विजयपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं सिंधिया को लेकर तो सिंधिया की एक बात भी यहाँ पर याद आती है, जो लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र नहीं किया। नाराजगी तो थी लेकिन एक लगाव भी देखने को मिला और ये लगाव हमने सर संसद के अंदर भी देखा जब राहुल गांधी के साथ उनकी मौजूदगी देखने को मिली। तो एक तरफ ये भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की लालसा के साथ बीजेपी में आए, लेकिन आए तो सही, लेकिन सिंधिया को यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उस दौरान शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए और अब सीएम मोहन यादव नजर आते हैं। ये तक कहा जा रहा है संगठन मंत्री की तरफ से कि मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने बाकायदा सिंधिया से बातचीत की थी, संगठन के जरिए भी चर्चा की गई थी, फोन मिलाया गया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें वीडी शर्मा, वो भी सिंधिया से बातचीत करते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ। तो राहुल गांधी से नजदीकियां और एक तरफ से बहाने देना कि मैं इस वजह से विजयपुर में नहीं पहुंचा, तो क्या लगता है कि विधायक आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन देते हुए नजर आएंगे कि जहां वो जाएंगे वो फिर साथ जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है अगर यहाँ पर सिंधिया के जो कट्टर समर्थक है अगर उनको साथ हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कोई बड़ा खेल भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि सिंधिया के साथ में जिस तरह का बर्ताव अब देखने को मिल रहा है, पहले वाली बात नजर नहीं आती। पहले भी अगर आप देखेंगे तो पीएम के साथ वो अक्सर नजर आते थे, लेकिन अब आप देखेंगे वो आउट ऑफ फोकस नजर आते हैं। कहीं भी उनके बयान जो है वो उतनी कह सकते हैं तेजी के साथ में सामने नहीं आते हैं, और जो बयान आते भी हैं तो बहुत नपे तुले से बयान होते हैं। आपने जिक्र किया कि जिस तरह से राहुल के खासम खास हैं और अभी भी देखा जाता है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करता है, तो आप जाहिर बात है कि अगर इतनी गहरी दोस्ती है तो ये दोस्ती कभी ना कभी उन दोनों करीब लेकर आएगी। और जो पॉलिटिकल तौर पर डिफरेंसेस आए हैं वो आने वाले दिनों में खत्म होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पता लग गया है कि भाई बीजेपी के अंदर जिस उम्मीद के साथ में वो शामिल हुए थे वो उम्मीदें उनकी पूरी होती हुई नजर नहीं आएंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो इस तरफ आए थे, लेकिन अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जबकि नए नए चेहरे बीजेपी के अंदर आ रहे हैं सामने, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर एक बार भी कह सकते हैं चर्चा नहीं है। तो हो सकता है तमाम सारे कारण हों जिसको लेकर सिंधिया ये समझ पा रहे हो कि बीजेपी के अंदर तो भाई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में अगर लौटा जाए तो वहाँ पर एक संभावना बन सकती है कि चलिए सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो फिर भूला ना कहा जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको साथ लेकर चला जाए। और यहाँ पर सिंधिया जो है अब वो इस भूमिका में खुद को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ में अगर उनका बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि इसके बीच में जो है वो प्रियंका गांधी भी खड़ी हुई हैं। प्रियंका को लगातार ये कहा जाता है कि कोई भी बात खराब हो रही हो उनको वहाँ पर भेज दीजिए, वो बात को सुलझाती हुई नजर आती हैं। और
ये उनके अंदर सबसे बड़ी कला है। तो हो सकता है सिंधिया को वो मनाकर वापस बीजेपी। सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वो ये कहते हैं कि सिंधिया ये भूल चुके हैं कि बीजेपी ने उन्हें बड़े बड़े पद दिए हैं और बीजेपी में उन्हें सम्मान मिला है। देखिए, जब वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं तो उमंग सिंघार इस तरीके की बातें करते हुए क्यों दिखाई दे? देखिए, जाहिर बात है कि अब ये लग रहा है कि जिस तरह से अब सिंधिया का जो रुख नजर आता है, सिंधिया का जो हाव भाव नजर आता है, आपने एक वीडियो में भी देखा जिस तरह पत्रकार को जवाब देते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं जवाब नहीं दूंगा, और इस तरह के तलखी उनके स्वर में नजर आती है। ये अब सिंधिया मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर खाने में जो लगातार उनको लेकर दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं, मोहन यादव नजर आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय नजर आते हैं, इसके अलावा आप देखिए नरोत्तम मिश्र नजर आते हैं, BD शर्मा नजर आते हैं। यानी कि एक बड़ी जमात यहाँ पर है, तब कहीं जाकर सिंधिया का नाम सामने आएगा। तो ये उनको भी पता है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई बतौर मुख्यमंत्री या बतौर मुख्यमंत्री पद को कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचें, तो वो शायद उनकी सोच में भी नहीं आ पा रहा होगा। कांग्रेस पार्टी में तो भले ही इक्का दुक्का चेहरे हैं, और ऐसे में अगर वो रुकते तो शायद अगला नाम वो होते, ये उनको रियलाइज जरूर हो रहा होगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में सिंधिया जो है एक बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर उनका रुख होता है तो यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। सिंधिया के आने के बाद बीजेपी की जो परिस्थितियां तेजी से बदली हैं, और तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद भी बीजेपी ने एक बड़ी जीत, चाहे विधानसभा चुनाव में की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, दोनों में यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ सिंधिया कदम वापस आते हैं तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था। ऐसा ना हो कि 2025 आते आते भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही गिरते हुए नजर आए, या भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अब देखना होगा। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए गए बयान पर कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, और इसी के साथ बयान के ऊपर मैं बयान नहीं देता, जो मैंने पहले कहा मैं उस पर कायम हूँ। अब देखना होगा यही बातें क्या बीजेपी में बड़ी फूट पैदा करती हुई नजर आएंगी। तमाम और कई सवाल बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख नजर आ रहा साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी से सिंधिया जरूर नाराज हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।